नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंस्पेक्टर एसएससी एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं शाहरुख खान आपके साथ नई वीडियो के साथ आया हूं। आज हम एक नई वीडियो की बात करेंगे। हमारा ये वीडियो नंबर जो है वो 13 है। इससे पहले हम 12 वीडियो की बात कर चुके हैं और इससे लास्ट वाला जो वीडियो था वो भी पीयूष ग्रंथि से रिलेटेड था। लेकिन पीयूष ग्रंथि की हमने पढ़ा था लास्ट टाइम पे कि 3 पार्ट होते हैं इसके, एंटेरियर, इंटरमीडिएट एंड पोस्चर। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, अग्रपाली, मध्यपाली और पश्चपाली। तो लास्ट वीडियो में जब वीडियो नंबर 12 था उसमें हमने पढ़ा था पश्चपाली से निकलने वाले हार्मोन्स के बारे में। आज हम पीयूष ग्रंथि के एंटेरियर और इंटरमीडिएट जो भाग होते हैं उन भाग से कौन से हार्मोन्स स्रावित होते हैं और कौन से हार्मोन उनका फंक्शंस क्या होते हैं। और लास्ट टाइम पे मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, और अगर आपको ट्रिक याद है तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखें, एक बार आपको उसको रिवाइज कीजिए, क्योंकि ये जो ट्रिक होगी ये आज हमारे बहुत काम में आने वाली है। तो ये पीयूष ग्रंथि का पार्ट नंबर 2 है। इस 13वें पार्ट के बाद में जो वीडियो नंबर 14 आएगा, वीडियो नंबर जो 14 आएगा वो आएगा हमारा नंबर ऑफ क्वेश्चंस को लेकर कि प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम्स होते हैं उन एग्जाम्स में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। वो सारे, चाहे वो आईएएस में हो, चाहे वो आरएस में हो, चाहे वो एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीडीएस, एनटीपीसी, कहीं भी हो, वो सारे क्वेश्चन अपन करेंगे। ठीक है, तो मेरा मानना ये है कि अभी तक आप जब वीडियो नंबर जो 13 है इनको सबसे पहले आप अच्छे से देखिए, इनको रिवाइज कीजिए। ठीक है, ये वीडियो भी रिवाइज हो जाएगा आपका। इसके जस्ट बाद में जब वीडियो नंबर 14 1 या 2 डेज बाद में जब आएगा तब आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे उनको करने का मजा ही कुछ हो आएगा, क्योंकि जब तक आप कंटेंट को रिवाइज नहीं करोगे, उनको एक बार देखोगे नहीं, ठीक है, तब फिर आप क्वेश्चंस करने में आपको ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आएगा। और इंटरेस्ट तभी मिलेगा आपको जब आप क्या करोगे, इनको आप पहले रिवाइज करोगे। ठीक है, तो हम आज शुरू करते हैं वीडियो नंबर जो 13 है पीयूष ग्रंथि का। तो हमने लास्ट टाइम भी कहा था, देखना ध्यान से आप, कि हमने कहा था कि पीयूष ग्रंथि जो होती है वो हमारे शरीर की क्या होती है, सबसे छोटी ग्रंथि होती है। कहते हैं इसे सबसे छोटी ग्रंथि है, स्मॉलेस्ट ग्लैंड होती है ये, लेकिन इसके काम जो होते हैं, इनके जो फंक्शंस जो होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। तभी तो पार्ट इसके 2 बन रहे हैं, एक तो पहला पार्ट बना था, एक सेकंड पार्ट बन रहा है इसका। ठीक है, फिर हमने कहा था यह जो होती है किससे जुड़ी होती है, हाइपोथैलेमस से जुड़ी होती है। ठीक है, तो यह जो होती है हाइपोथैलेमस से जुड़ी होती है, ऐसा भी हमने लास्ट वीडियो में कहा था। फिर हमने ये भी कहा था लास्ट वीडियो में कि पीयूष ग्रंथि और हाइपोथैलेमस जो होते हैं आपस में एक स्टिक द्वारा जुड़े होते हैं, और इस स्टिक को अपन क्या बोलते हैं, इनफंडीबुलम बोलते हैं। इनफंडीबुलम कहते हैं, जैसा कि हमने कहा था कि 2 ग्रंथियां आपस में किससे जुड़ी होती है, इनफंडीबुलम से जुड़ी होती है, और ये हमने पिछली वीडियो में बात कर ली थी। फिर हमने एक चीज और कहा था, इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ऐसा क्यों, लास्ट वीडियो में मैंने बता चुका हूं। फिर एक बात और कही थी हमने कि इसके मेन जो बात कही थी वो कही थी कि इसके 3 पार्ट होते हैं। देखो, एक जो आपको दिखाई दे रहा है, एक पार्ट हो गया, ये इसका दूसरा पार्ट हो गया, और ये इसका तीसरा पार्ट हो गया। ऐसे 3 पार्ट हो गए थे। पहले पार्ट को हमने कहा था एंटेरियर, इसको अपन ने एंटेरियर कहा था। हिंदी में जिसको कहा था हमने अग्रपाली कहा था। ठीक है, इतना आपने कहा था, एडिनो हाइपोफाइसिस। ठीक है, इसको बीच वाले को कहा था अपन ने इंटरमीडिएट, बोले तो हिंदी में मध्यपाली कहा था। और तीसरा जो है इसको कहा था हमने पोस्टेरियर। ठीक है, पोस्टेरियर को अपन क्या कहते हैं, पश्चपाली। ये 3 भाग हम पढ़ चुके हैं। अभी तक हम सीख चुके हैं कि इसके 3 भाग होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डियर एंटेरियर होता है, सेकंड इंटरमीडिएट होता है, और थर्ड क्या होता है, पोस्टेरियर होता है। हिंदी में अग्रपाली, मध्यपाली, पश्चपाली। फिर पश्चपाली से 2 हार्मोन निकले थे हमारे यहाँ, एक तो ओटी को अपन क्या बोलते हैं, ऑक्सीटोसिन, जिसे हम बर्थ हार्मोन, जन्म हार्मोन, दुग्ध स्रावन हार्मोन, प्रेम हार्मोन, लविंग हार्मोन, बहुत से नाम दिए थे इसको हमने। बहुत क्या काम करता है, क्या नहीं करता, सब कुछ देखा था। दूसरा था, इसको बोलते हैं एडीएच, एडिनो डाई यूरेटिक हार्मोन बोलते हैं। इसका अन्य नाम भी देखा था, वैसोप्रेसिन। आपने सबको याद भी होगा वो क्या काम करता है, क्या नहीं करता है। तो ये वाला पोस्चर पार्ट है, ये हम पढ़ चुके हैं, तो इसके बारे में आज बात नहीं करेंगे। आज क्या पढ़ना है अपन को, आज हमें पढ़ना है इंटरमीडिएट के बारे में। आज हमें जो पढ़ना है वो किसके बारे में पढ़ना है, इंटरमीडिएट और एंटेरियर। इन 2 भागों की अपन बात करेंगे। तो लेकिन एक चीज और नोटिस की होगी आपने कि सर इन दोनों के निकलने वाले जो हार्मोन है वो आपने पहले बता चुके एक ट्रिक के माध्यम से। तो आपको वो ट्रिक याद है तो जरा बोलिए,
वो ट्रिक मेरे साथ एक बार, ठीक है, बोल तो नहीं सकते आप, लिख तो सकते हैं कम से कम, तो लिखिए जरूर कि वो ट्रिक कौन सी थी जिससे हमारे अंदर या हम हार्मोन्स को इजी वे में याद कर सकते हैं कि कौन से हार्मोन्स निकले थे। मैं एक बार लिख देता हूँ वो ट्रिक क्या थी, ठीक है, यहीं लिख देता हूँ। तो हमने कहा था कि कुछ बंदे जो होते हैं वो किसके पास आते हैं, मास्टर के पास आते हैं। किसके पास आते हैं, मास्टर। और ये मास्टर कौन है भाई, पीयूष मास्टर के पास आते हैं, क्योंकि पीयूष को ही मास्टर ग्रंथि कहते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स मास्टर के पास आते हैं और वो कहते हैं सर हमें कुछ पीजी बता दीजिए हॉस्टल में रहने के लिए ताकि हम रह लें। तो टीचर मास्टर ये कहता है कि भाई तुम एक काम करो, एक फ्लैट ले लीजिए, उस 2 BHK का फ्लैट ले लीजिए, 4-5 बंदे आराम से आप रह लोगे वहाँ पर, और उसी फ्लैट में आप मिलजुल के खाना वाना बना लेना, आपके सस्ता भी रहेगा, अच्छा भी रहेगा, डिस्टर्बेंस किसी प्रकार का नहीं रहेगा, मनपसंद खाना बन जाएगा, ठीक है, आप अच्छे से पढ़ भी लोगे, रह भी लोगे, सब कुछ हो जाएगा आपका, इजी वे में हो जाएगा, परेशानी कहीं और की नहीं रहेगी आपको, सेपरेट रहोगे आप। तो आप एक फ्लैट ले लीजिए रेंट पर। तो इस मास्टर की बात समझकर बच्चों ने क्या ले लिया, एक फ्लैट ले लिया था, मैंने जैसा कि पिछली बार भी बताया था, इस फ्लैट। और टीचर ने जैसा कि बताया कि इसी फ्लैट में आप क्या बना लेना, पीजी बना लेना, इसी फ्लैट में आप क्या बना लेना, पीजी। तो फ्लैट में पीजी बनाना है हमको, भाई फ्लैट में क्या बनाना है, पीजी बनाना है। तो फ्लैट में पीजी बनाना है, तो इसको ध्यान से देखना, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो एफ से निकल के आता है FSH, एल से निकल के आता है LH, ए से निकल के आता है ACTH, टी से निकल के आता है TSH, एम से निकल के आता है MSH, पी से निकल के आता है PRL प्रोलैक्टिन, और जी से निकल के आता है GH। तो क्या बताओ आपको सारे हार्मोन याद हो गए, नहीं हो गए? अरे इतना आसान तरीका भाई, आप किसी भी कंपटीशन को पार्टिसिपेट कर लो, कहीं भी कर लो, अगर आपको यहां से कोई क्वेश्चन मिलता है, सेकंड लगाओगे, खाली सेकंड, 1 सेकंड में आप आंसर टिक करोगे, खाली ज्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्रिएट नहीं होगी, निश्चिंत हो जाइए आप एकदम। टेंशन हमारे हैं, ठीक है, आपके नहीं होनी चाहिए, आप अच्छा सा पढ़ो एकदम। तो ट्रिक क्या है कि फ्लैट में पीजी बना लो, फ्लैट, एफ से FSH, LH, ACTH, TSH, MSH, PRL, G से GH। ये जो हार्मोन होते हैं ये कहां से निकलते हैं, अग्रपाली। अग्रपाली का मतलब क्या हो गया, एंटीरियर पार्ट से निकलते हैं, है ना, एंटीरियर भाग से निकलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर भाग से निकलते हैं, ये सारे हार्मोन्स निकलते हैं। तो आज हम इन हार्मोन की बात करेंगे। 4 तो ये रहे, 1 ये रहा, 5 और 2 ये रहे, 5 और 2 कितने हो गए, टोटल 7। तो इन 7 हार्मोन की आज अपन चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे किसके बारे में, MSH। तो सर आप MSH क्यों ले रहे हो? MSH अपन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये जो MSH हार्मोन होता है वो कहां से निकलता है, इंटरमीडिएट से निकलता है। किससे निकलता है, इंटरमीडिएट से निकलता है। तो सबसे पहले अपन MSH की बात कर लेते हैं। तो देखना लिखा हुआ है MSH, ठीक है, देखिए MSH। सबसे पहले ध्यान देना, इसका फुल फॉर्म देखते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है मिलेनोसाइट, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन इसको बोलते हैं, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हिंदी में भी इसे क्या बोलते हैं, मिलेनोसाइट, हिंदी में स्टिमुलेट बोलते हैं प्रेरक, और HR मतलब हार्मोन, ठीक है। तो मिलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन इसको नाम दिया जाता है। दूसरे इसकी बात करते हैं, तो यह एक प्रकार का कैसा हार्मोन होता है, तो यह एक प्रकार का इंटरमीडियन हार्मोन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इंटरमीडियन हार्मोन, ठीक है। इंटरमीडियन हार्मोन का मतलब ये हो गया कि यह पीयूष ग्रंथि के मध्यपाल से निकलता है, मध्यपाली से निकलता है, इंटरमीडियन भाग से निकलता है, इसीलिए इसे कौन सा हार्मोन बोलते हैं, इंटरमीडियन हार्मोन बोलते हैं। लेकिन यहां आपको कंफ्यूजन होगा एक प्रकार का। मान लो क्वेश्चन में दे रखा है MSH हार्मोन एक प्रकार का होता है एंटेरियर अग्रपाली, फिर दूसरा ऑप्शन दे दें पोस्टीरियर पश्चपाली, तीसरा ऑप्शन दे दें दोनों एंटेरियर भी और पोस्टीरियर भी, ठीक है, और चौथा ऑप्शन दे दे आपको नन ऑफ दिस, निम्न में से कोई नहीं। तब वहां क्या टिक करोगे आप, तब वहां पर टिक करोगे एंटेरियर करोगे। देखो मैं बता देता हूं आपको, मान लो ऑप्शन में दे दिया आपको एंटेरियर दे दिया, बी ऑप्शन दे दिया, पोस्टीरियर दे दिया, सी ऑप्शन दे दिया, ए व बी दोनों दे दिया, और डी ऑप्शन दे दिया नन ऑफ दिस दे दिया। अब यहां सीधा सीधा है कि सर MSH
जो इंटरमीडियन है उसको अपन क्या मानते हैं, एंटेरियर मानते हैं, अग्रपाली मानते हैं, तो इसको अग्रपाली टिक कर दिया। लेकिन मान लो क्वेश्चन ये दे दिया एंटेरियर, पोस्टीरियर और इंटरमीडियन, ठीक है, यानी कि ऐसा क्वेश्चन जिसमें एंटेरियर भी हो और इंटरमीडियन भी हो, तब हम किसको टिक करेंगे? तब आपको जो टिक करना है वो किसको करना है, मध्यपाली को, इंटरमीडियन को टिक करना है। इज इट क्लियर? ठीक है, मुझे लगता है आपको ये क्लियर हो गया कि एंटेरियर कब टिक करेंगे, इंटरमीडिएट कब टिक करेंगे। एंटेरियर तब टिक करोगे आप जब आपको इंटरमीडिएट ना मिले, और इंटरमीडिएट और एंटेरियर दोनों मिल रहे हैं, तब किसको टिक करोगे, इंटरमीडिएट को टिक करोगे, क्योंकि एक प्रकार का कैसा हार्मोन होता है, इंटरमीडिएट हार्मोन होता है। ठीक है, दूसरी बात आगे देखना, इस एमएसएच हार्मोन के अंदर एक पिगमेंट होता है, ठीक है, पिगमेंट को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्णक। एक वर्णक, एक पिगमेंट होता है, और यह जो वर्णक होता है वो कौन सा होता है, मेलानिन। कौन सा होता है, मेलानिन होता है, मेलानिन होता है, यह वर्णक होता है इसके अंदर। तो एमएसएच हार्मोन के एक वर्णक होता है, मेलानिन वर्णक पाया जाता है, ध्यान रखना। और यह जो वर्णक होता है ये क्या करता है, हमारी त्वचा का रंग निर्धारित करता है, कलर, स्किन कलर जो होता है वो कंट्रोल करता है, त्वचा का रंग निर्धारित करता है। या हमारी बॉडी में जो तिल बनते हैं या फिर जो चकते बनते हैं, जो धब्बे बनते हैं, सफेद सफेद, आपने देखा होगा बहुत से बच्चे होते हैं जिनके तिल होती है, सफेद सफेद धब्बे होते हैं, बॉडी पर चकते होते हैं, तो इन सब के बनने को कंट्रोल कौन सा हार्मोन करता है, एमएसएच हार्मोन करता है। इज इट क्लियर? अब देखना एक चीज और आगे, ऐसे कोई व्यक्ति जिनकी बॉडी में एमएसएच हार्मोन की बहुत ज्यादा क्या होगी, अधिकता, बहुत ज्यादा, यानी एक लिमिट से ज्यादा हो गया। अब लिमिट से ज्यादा हो गया तो उस स्किन में क्या कर देगा, डार्क कर देगा, स्किन उसकी डार्क हो जाएगी, मतलब थोड़ा सा डार्क कलर में हो जाएगा। अगर किसी की बॉडी में एमएसएच हार्मोन कम होगा, ठीक है, एमएसएच हार्मोन कम होगा तो उसकी बॉडी क्या होगी भाई, थोड़ी सी उसकी जो स्किन होगी वो क्या होगी, लाइट होगी, मतलब थोड़ा सफेद होगा, लाइट होगा। जिसकी बॉडी में हार्मोन ज्यादा उसकी स्किन डार्क, जिसकी बॉडी में हार्मोन कम होगा उसकी बॉडी क्या हो जाएगी, स्किन जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, लाइट हो जाएगी। तो ये है हमारा कौन सा हार्मोन, एमएसएच हार्मोन है। इसके बाद में अपन बात करते हैं एंटेरियर की, अग्रपाली के द्वारा निकलने वाला हार्मोन कौन कौन सा होता है उसकी अपन बात कर लेते हैं कि अग्रपाली से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं। तो अग्रपाली से निकलने वाले हार्मोन अभी बताया था मैंने, आपको वापस बता देता हूं। फ्लैट में पीजी बना लीजिए, फ्लैट में क्या बना लीजिए, पीजी, और फ्लैट में पीजी एफ से पहला क्या हो गया, एफएसएच हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे किसकी, एफएसएच हार्मोन की बात करेंगे। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो फुल फॉर्म देख लीजिए, इसका फुल फॉर्म जो होता है वो होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इसे कहते हैं अपन, क्या कहते हैं भाई, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं अपन पुट्टिकीय प्रेरक हार्मोन। इसे अपन क्या कहते हैं, पुट्टिकीय प्रेरक हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। अब ये जो एफएसएच होता है इसका फुल फॉर्म आपको याद होना ही चाहिए और याद होगा भी। एफएसएच मतलब तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पुट्टिकीय प्रेरक हार्मोन। अब ये मेल में भी और फीमेल में भी, ऐसा नहीं है कि खाली मेल में या फिर ओनली फीमेल में वर्क करता है, फंक्शन करता है, नहीं, ये मेल में भी वर्क करता है और फीमेल में भी, यानी नर में भी और मादा दोनों जगह वर्क करता है। तो इतना तो आपने देख लिया। अब इसके बात करते हैं नर और मादा में इसके क्या फंक्शंस होते हैं। तो मैं इसको दो भागों में डिवाइड कर देता हूं, ठीक है, थोड़ा छोटा ले लेते हैं अपन, मेल एंड फीमेल। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं किसमें, मेल, फिर बात कर लेंगे किसमें, फीमेल, मेल और फीमेल। मेल को अपन क्या बोलेंगे, नर, और ये क्या हो जाएगा भाई, मादा। तो नर में और मादा में इन दो जगह अपन इसकी बात कर लेंगे। अगर आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जब हमने इस सिस्टम को पढ़ा था, एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र को पढ़ा था, तो उसमें पहला जो वीडियो बना था वो बना था टेस्टिस ग्लैंड वशन ग्रंथि को लेकर। वहां पर मैंने बहुत सी कोशिकाओं के नाम लिए थे, जैसे लैडिंग कोशिका, स्पर्मेटोगोनिया, सर्टोली कोशिका। ये क्या फंक्शन करते हैं, क्या नहीं करते, ये आपने देखा होगा पहले भी। तभी तो मैं बोलता हूं कि हर एक जो कड़ी है ना वो एक जुड़ी हुई हर एक चीज से। तो आप पहले के वीडियो देखोगे तो वो एक कड़ी बाई कड़ी क्या होगी, जुड़ी हुई है। ठीक है, तभी तो सबसे पहले मैंने वो क्या ली थी, ग्रंथि ली थी, ताकि आप आगे जाके जब पढ़ोगे, लेवल जब आपके मिल जाएगा तब आपको जोड़ नहीं आएगा, ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होगी आपके अंदर। तो देखना, आपको मैंने बताया था कि नर जो होता है
इस नर के अंदर वृषण ग्रंथियां होती है और उस वृषण ग्रंथियों में एक कोशिका होती है जिसका नाम होता है स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया ये कोशिकाएं होती हैं, स्पर्मेटोगोनिया कोशिकाएं होती हैं। तो नर के अंदर इस पर वृषण ग्रंथि के अंदर, कहां पर भाई, वृषण ग्रंथि के अंदर कौन सी कोशिका होती है, स्पर्मेटोगोनिया होती है। और ये स्पर्मेटोगोनिया जो होती है, देखो नाम लिखा हुआ स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्म, स्पर्म का मतलब क्या होता है, शुक्राणु। स्पर्म, स्पर्म का मतलब क्या होता है, स्पर्म का मतलब क्या होता है, शुक्राणु होता है। तो ये स्पर्मेटोगोनिया सेल्स क्या करती है, शुक्राणुओं का निर्माण करती है। तो अब होगा क्या, ध्यान से देखना, अब क्या होगा देखना, ये एफएसएच हार्मोन इस मेल के अंदर, किसके अंदर, इस मेल के अंदर स्पर्मेटोगोनिया सेल्स को क्या करेगा भाई, प्रेरित करेगा, स्टिमुलेट करेगा, ठीक है। और ये जैसे स्टिमुलेट होती है उसी के द्वारा किसका निर्माण होता है, फिर शुक्राणु का निर्माण होता है। तो आपको एक चीज समझ में आ गई कि एफएसएच हार्मोन जो होता है वो क्या करता है, शुक्राणु के निर्माण को प्रेरित करता है। किसके निर्माण को, शुक्राणु के निर्माण को प्रेरित करता है। तो यहीं से क्वेश्चन आता है कि एफएसएच हार्मोन नर में क्या करता है, एफएसएच हार्मोन नर में शुक्राणु के निर्माण को प्रेरित करता है। अब अपन बात कर लेते हैं किसकी, फीमेल की बात कर लेते हैं कि ये फीमेल में क्या करता है। तो देखना, अब देखो फीमेल में जैसा कि नाम लिखा हुआ फॉलिकल, फॉलिकल का मतलब क्या होता है, पुट्टिका। तो देखना इस महिलाओं में या मादा में क्या करता है, फॉलिकल, फॉलिकल का मतलब क्या होता है, पुट्टिका, ठीक है। तो पुट्टिका के निर्माण में सहायक होता है, किसके निर्माण में, पुट्टिका के निर्माण में सहायक होता है। और जैसे फॉलिकल, देखो एफ से फॉलिकल और एफ से एफएसएच, ध्यान रखना ऐसे, ठीक है, एफएसएच, एफ फीमेल, एफ फॉलिकल, इस तरह से एफएसएच फीमेल और फॉलिकल तीनों एफ से निकल के आ रहे हैं। तो फीमेल में क्या करेगा, पुट्टिका का निर्माण करेगा। और पुट्टिका का जब निर्माण होगा तो किसका निर्माण होगा, अंडाणु का, ओव्यूल का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा भाई, ओव्यूल, ओव्यूल बनेगा, अंडाणु बनेगा। और जैसे ही अंडाणु बनेगा तो इस अंडाणु बनने की वजह से अंडाणु बन गया, ठीक है, ओव्यूल बन गया, ओव्यूल का फॉर्मेशन हो गया। लेकिन इस अंडाणु को उत्सर्जन करने के लिए एक हार्मोन जिम्मेदार होता है और उस हार्मोन का नाम क्या होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन। कौन सा हार्मोन होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, एक तो था मीनोपोज, रज्जोनिवृत्ति, ऐसी महिलाएं जिनकी उम्र 45 वर्ष से ज्यादा हो जाती है या 45 से 50 एक एवरेज बताया जाता है, उनकी बॉडी में क्या होता है, अंडाणु नहीं बनता है। अंडाणु नहीं बनने की वजह से उनके अंदर जो माहवारी होती है, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, वो बंद हो जाता है। इसे बोलते हैं मीनोपोज या रज्जोनिवृत्ति। तो उन महिलाओं के अंदर कौन सा हार्मोन होता है, एस्ट्रोजन, क्योंकि अंडाणु नहीं बनेगा तो फिर एस्ट्रोजन का क्या काम। इसी प्रकार से अपन कह सकते हैं, देखना ध्यान से, क्या कह सकते हैं, देखना अपन क्या कह सकते हैं, अपन कह सकते हैं कि एफएसएच हार्मोन महिलाओं में किसका निर्माण करेगा, फॉलिकल, पुट्टिकाओं का निर्माण करेगा। और पुट्टिका से क्या बनेगा, अंडाणु बनेगा। और इस अंडाणु के उत्सर्जन में कौन सा हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन। तो अपन कह सकते हैं कि एफएसएच हार्मोन किसके लिए जिम्मेदार होता है, तो एफएसएच जो हार्मोन होता है वो किसके लिए जिम्मेदार होता है, अंडाणु के निर्माण के लिए और एस्ट्रोजन हार्मोन के लिए जिम्मेदार होता है। आपको एक एक लाइन, एक एक चीज बहुत ही डीप में बताई जा रही है, बहुत अच्छे से सिंपली रूप से बताई जा रही है। आप आराम से वीडियो के साथ बने रहिए, आपको बहुत चीजें सीखने को मिलेगी, ठीक है। आपको मैं सिखाने के साथ साथ आपको बनाने का तरीका भी समझा रहा हूं कि किस तरह से अपन इनको याद कर सकते हैं, इजी वे क्या हो सकता है इनका। तो ये था कौन सा हार्मोन हमारा, एफएसएच हार्मोन। एफएसएच क्या करता है कि भाई जो नर होते हैं उन नर में स्पर्मेटोगोनिया सेल होती है, वृषण के अंदर, टेस्टिस के अंदर, जो क्या करती है, शुक्राणु बनाती है। ऐसा हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था। लेकिन ये एफएसएच क्या करेगा, इन नर में स्पर्मेटोगोनिया सेल को स्टिमुलेट करेगा, प्रेरित करेगा, मोटिवेट करेगा। और जैसे मोटिवेट करेगा तो ये किसका निर्माण करेंगे, स्पर्म का निर्माण करेंगे। तो शुक्राणु का निर्माण करने के लिए कौन सा हार्मोन हो गया, एफएसएच हो गया। इसी प्रकार से फीमेल एफएसएच फॉलिकल, यानी फीमेल के अंदर फॉलिकल पुट्टिकाओं का निर्माण करेगा जिससे अंडाणु बनेंगे। अंडाणु बनेंगे तो उसको निकालने के लिए क्या चाहिए, एस्ट्रोजन हार्मोन। इस एस्ट्रोजन को स्टिमुलेट कौन करता है, एफएसएच हार्मोन करता है। तो ये सब सारी चीजें हमने एफएसएच की बात कर ली है। अब बताओ इसके बाद में कौन सा हार्मोन आएगा, तो वापस ट्रिक को लेके आओ, फ्लेट, FLAT। तो F पढ़ लिया, अब क्या आएगा, L आएगा। तो L का मतलब क्या होता है, LH, ठीक है। तो अपन बात कर लेते हैं LH की, बात कर लेते हैं कि LH हार्मोन क्या फंक्शन करता है क्या नहीं करता है।
वो सब चीजें। तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म आना चाहिए आपको, इसे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी कहते हैं। कौन सा हार्मोन कहते हैं भाई? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन पहले वाले को कहते थे अपन। नेक्स्ट देखना, यह हार्मोन भी मेल में और किसमें? फीमेल में। मेल में और फीमेल में दोनों जगह फंक्शंस करेगा। मेल मतलब नर, फीमेल मतलब मादा, दोनों जगह फंक्शंस करेगा। अब ये यहां क्या करेगा? तो एक चीज देखना, हमने कहा था कि मेल, जो मेल होता है, नर होता है, उसमें ग्रंथि होती है, उस ग्रंथि का नाम है टेस्टिस। टेस्टिस को अपन क्या बोलते हैं? वृषण ग्रंथि। टेस्टिस होती है, वृषण ग्रंथि होती है। इस वृषण ग्रंथि के अंदर कोशिकाएं होती है, लेडिंग कोशिकाएं या फिर अंतराली, इंटेस्ट्रियल अंतराली कोशिका, अंतराली कोशिका, इसे बोलते हैं इंटेस्टिटियल सेल्स। इंटेस्टिटियल सेल बोलते हैं इसको, इंटेस्टिटियल सेल या अंतराली कोशिकाएं बोलते हैं। और इन अंतराली कोशिकाओं के द्वारा क्या होता था? एक हार्मोन स्रावित होता था, उस हार्मोन को अपन क्या बोलते थे? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। कौन सा हार्मोन बोलते थे? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। इतना हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि वृषण ग्रंथि होती है जिसमें इंटेस्टिटियल या लेडिंग सेल्स होती है, ठीक है, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का क्या करती है? स्रावण करती है। कौन से हार्मोन का? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का क्या करती है? स्रावण करती है। अब होगा क्या? अब ये LH क्या अपनी भूमिका निभाएगा? तो LH की भूमिका देखने के लिए देखना, ध्यान से देखना, ये LH क्या करेगा? इस मेल के अंदर वृषण ग्रंथि की, ये LH इस मेल में वृषण ग्रंथि की इंटेस्टियल कोशिका को क्या करेगा? प्रेरित करेगा, स्टिमुलेट करेगा भाई, प्रेरित करेगा। किसके लिए प्रेरित करेगा? हार्मोन निकालने के लिए। और कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो ध्यान से देना, LH जो होता है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकालने के लिए क्या होता है? जिम्मेवार होता है, जिम्मेदार होता है। इसीलिए तो इस LSH हार्मोन को ICSH टेस्टिस, ICSH हार्मोन भी कहते हैं। ध्यान रहे, कौन से हार्मोन को ICSH कहते हैं? LH को ही कहते हैं। फुल फॉर्म क्या होती है? फुल फॉर्म देखो, यहीं से देख लो आप, इंटेस्ट्रियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, सीधा सीधा इंटेस्टिडियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्यों? क्योंकि यही LH हार्मोन जो होता है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का क्या करता है? स्टिमुलेट करता है, प्रेरित करता है। इसी वजह से तो इसे अपन क्या कहते हैं? ICSH हार्मोन। तो क्वेश्चन आता है कि LH हार्मोन को कौन सा हार्मोन कहते हैं? ICSH हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट फीमेल की बात कर लेते हैं। अब फीमेल में देखना आप, फीमेल में क्या होता है? तो फीमेल में ये LH हार्मोन क्या करता है? कार्पस ल्यूटियम बनाता है। क्या बनाता है भाई? कार्पस ल्यूटियम, कार्पस ल्यूटियम बनाता है। और यह जो कार्पस ल्यूटियम होता है वो क्या करता है? एक हार्मोन निकालता है जिसे बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का क्या करता है? स्रावण करता है। कौन सा? कार्पस ल्यूटियम। तभी तो अपन क्या कहते हैं, इस LH हार्मोन, यह जो LH हार्मोन होता है वो क्या करता है? तो यह जो LH हार्मोन होता है वो महिलाओं में कौन सा हार्मोन निकालता है? प्रोजेस्टेरोन। तो FSH तो महिलाओं में कौन सा? एस्ट्रोजन के लिए जिम्मेवार होता है। LH जो महिलाओं में होता है वो प्रोजेस्टेरोन के लिए जिम्मेदार होता है। FSH नर में शुक्राणु का निर्माण करता है। LH नर में क्या करता है भाई? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के स्रावण के लिए जिम्मेवार होता है। इसीलिए तो इसे कौन सा हार्मोन कहते हैं? ICH इंटेस्टियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन के नाम से जाना जाता है। तो फ्लेट में PG 7 हार्मोन पढ़ने थे, जिसमें से हमने 3 हार्मोन की बात कर ली, MSH की बात कर ली, फ्लेट का F ले लिया, फ्लेट का L ले लिया, ठीक है। अब बात करते हैं ACTH की बात कर लेते हैं कि ACTH हार्मोन क्या करता है और क्या नहीं करता है। आप इसको सीक्वेंस वाइज याद रखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा अपने लिए, ठीक है। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। तो इसका फुल फॉर्म जो होता है वो होता है एडिनो कॉर्टिको ट्रोपिक
एडिनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। देखो आप फुल फॉर्म याद रट्टा मत मारो को समझो। ए से एडिनो, सी से कॉर्टिको, टी से ट्रोपिक और एच से हार्मोन। एडिनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। अब देखो नाम से पता चल रहा है एडिनो मतलब कौन सी ग्रंथि की बात करेगा ये, एड्रिनल ग्रंथि। और मैंने कहा था कॉर्टिकोट्रोपिक या जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन होते हैं वो कौन से भाग से होते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स। कौन से भाग से होते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो कहने का मतलब इससे दो हार्मोन निकलते हैं, बताया था मैंने, 2-3 हार्मोन निकलते हैं। एक तो निकलता है एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन, और एक था कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल। ये हार्मोन लिंग हार्मोन भी वैसे तो ठीक है। अब देखना हुआ क्या, ध्यान से, यह क्या करेगा, तो जो एसीटीएच है वो एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक इसका फुल फॉर्म होता है। मतलब ये एडिनल ग्रंथि के कौन से भाग से, कॉर्टेक्स, क्योंकि 2 भाग होते हैं, एडिनल कॉर्टेक्स, एडिनल मेडुला। एडिनल मेडुला से एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, मतलब एडिनलिन, नॉर एडिनलिन आपने पढ़ा होगा, प्रीवियस जो वीडियो है उनमें हमने पढ़ा था ये सब सारी चीजें। तो एडिनल कॉर्टेक्स से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, एल्डोस्टेरोन और कॉर्टिसोल। इन हार्मोन को प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा होता है, एसीटीएच होता है, इसलिए इसे एसीटीएच या एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। अब एक चीज नोटिस करना, ये हार्मोन निकलता कहां से है, तो ये हार्मोन कहां से निकलता है, पीयूष ग्रंथि से निकलता है, ठीक है। अब पीयूष ग्रंथि इन सारे हार्मोन को कंट्रोल कर ही नहीं कर रही है, तभी तो इसे अपन कौन सी ग्रंथि कहते हैं, मास्टर ग्लैंड या मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। अब देखो फ्लैट में FLA इतनी बात कर ली। अब किसकी बात करेंगे, टी की अपन बात कर लेते हैं। तो टी में क्या आएगा, TSH। ध्यान से देखना, TSH की बात कर लेते हैं। देखना TSH का फुल फॉर्म, तो TSH का फुल फॉर्म होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये इसका फुल फॉर्म हो गया, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और शायद आपने जब थायराइड ग्रंथि पढ़ी होगी तब भी हमने इसकी चर्चा की थी, ठीक है। अब ये क्या करता है, देखो जैसा नाम वैसा काम, यानी थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन जो होते हैं उन हार्मोन को क्या करता है, प्रेरित करता है। कौन करता है भाई, TSH। कि थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले जितने भी हार्मोन होते हैं उन सारे हार्मोन को कंट्रोल कौन करता है, TSH करता है। किस तरह करता है, किस तरह नहीं करता है, तो ध्यान से देखना जी। आप मान लो ये है हमारी बॉडी में पाई जाने वाली पीयूष ग्रंथि, जिसे बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। एक एक लाइन समझना। और इस पीयूष ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम क्या है, TSH। जैसा नाम वैसा काम, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और यह जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है यह क्या करता है, थायराइड ग्रंथि, कौन सी ग्रंथि, थायराइड, कि थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले जितने भी हार्मोन होते हैं, थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन। अब थायराइड ग्रंथि से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, तो हमने पढ़ा था थायरोनिन एक तो, और एक पढ़ा था कैल्सीटोनिन। पढ़े होंगे शायद दो आपने, थायराइड और कैल्सीटोनिन। अब हुआ क्या, देखना, पीयूष ग्रंथि ने ऑर्डर दिया TSH को, देखना कैसे। हाँ, इस पीयूष ग्रंथि ने ऑर्डर किसको दिया, TSH को, तुम स्त्रावित हो जाओ। TSH गया कहां पर, थायराइड ग्रंथि। और हमने पढ़ा था थायराइड ग्रंथि जो होती है वो कैसे आकार की होती है, H आकार की, तितली के समान। हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, ठीक है। श्वास नली के दोनों ओर होती है, पालियों में पाई जाती है। ऐसी कई चीजें अपन पढ़ चुके हैं। आपने वीडियो नहीं देखा ये वाला तो जरूर वीडियो देखिए, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो फिर हमने कहा था कि थायराइड ग्रंथि को कौन सा हार्मोन स्टिमुलेट करता है, TSH। TSH ने इसको डर मारा कि अब तुम्हारे अंदर, क्योंकि इसकी एक पुट्टिका होती है, गोल गोल पुट्टिका होती है, उनमें ये हार्मोन पाए जाते हैं। कौन कौन से, थायरोनिन और कैल्सीटोनिन। क्या आप मुझे ये बता सकते हो गया इन दोनों में से कौन सा हार्मोन आयोडीन लेस होता है या आयोडीन रहित होता है? अगर आपको इसका आंसर पता है तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं वेट कर रहा हूं आपका, ठीक है। कौन कितना जल्दी आंसर देता है। मैं क्वेश्चन वापस रिपीट कर देता हूं, इन दोनों में से कौन सा हार्मोन है जो आयोडीन लेस होता है, आयोडीन रहित होता है। आयोडीन रहित का मतलब जिसमें आयोडीन नहीं पाया जाता, थायरोनिन होगा या कैल्सीटोनिन होगा, जल्दी से लिखिए आप भाई।
ठीक है, कि आयोडीन रहित कौन सा हार्मोन होता है, तो अकॉर्डिंग टू मी आयोडीन रहित जो होता है वो कौन सा होता है, कैल्सिटोनिन। यह कैसा होता है, विथ आयोडीन, मतलब आयोडीन युक्त होता है और इसमें आयोडीन की मात्रा नहीं होती। तभी तो आपने कहा था अगर मान लो इसके साथ 3 आयोडीन के एटम जुड़ते हैं और इसके साथ मान लो 4 आयोडीन के एटम जुड़ते हैं, ठीक है, तो ये हो जाता है T4 और ये हो जाता है क्या, T3, ट्राई आयोडोथायोडीनिन, टेट्रा आयोडोथायोडीनिन, ये सारे अपन बात कर चुके हैं, ठीक है। और इस T4 हार्मोन को अपन कौन सा हार्मोन कहते हैं भाई, जल्दी बताओ, थायरोक्सिन हार्मोन कहते हैं। तो इन सारी चीजों के अपन ने, तो TSH हार्मोन क्या करता है कि थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन जो होते हैं उनको क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, ठीक है। तो आपने किसकी बात कर ली, फ्लेट की बात कर ली, फ्लेट में अब बात करेंगे पीजी, किसकी बात करेंगे अपन, पीजी की बात कर लेते हैं। तो फ्लेट में, पीजी में अब अपन पीजी की बात कर लेते हैं। पीआरएल, पीआरएल का फुल फॉर्म होता है, देखना, प्रोलैक्टिन। क्या होता है, प्रोलैक्टिन होता है। पहली बात समझ में आ गई, ठीक है। इसे ही एक और नाम दिया जाता है MTH, चलो इधर लिख देते हैं अपन थोड़ा, MTH, इसे कहते हैं MTH के नाम से भी कहते हैं। प्रोलैक्टिन बोल दो, पीआरएल बोल दो, MTH। सर MTH की फुल फॉर्म बहुत आसान है, M से मेमो, T से ट्रॉपिक, मेमोट्रोपिक, H से हार्मोन, तो इसे क्या बोलते हैं अपन, मेमोट्रोपिक हार्मोन कहते हैं। और इसका नाम क्या होता है, इसे LTH भी कहते हैं भाई, क्या कहते हैं, LTH ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन भी कहते हैं। तो पीआरएल मतलब प्रोलैक्टिन, MTH मेमोट्रोपिक, ल्यूटियो मतलब अपन क्या कह सकते हैं, LTH मतलब ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन। ये सारी फुल फॉर्म हो गई, याद रखना, फुल फॉर्म बहुत बार पूछी जाती है, ठीक है। अब देखना, देखो आपको आसान बता देता हूं, देखना, यह पीआरएल क्या करता है, जो मादा होती है, जो फीमेल होती है, ठीक है, ऐसी मादा जो प्रसव की प्रोसेस, जो डिलीवरी होती है उसकी प्रोसेस से गुजरती है, जैसे प्रसव होता है उस समय पीआरएल भी निकलता है। और ये पीआरएल क्या करता है, दुग्ध ग्रंथियां, दुग्ध ग्रंथियों का मतलब हो गया, दुग्ध ग्रंथियों से निकलने वाला जो दुग्ध ग्रंथियां जो होती है, उक्त दुग्ध ग्रंथि में क्या करता है, दूध के निर्माण में, किसके भाई, दूध के निर्माण में, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। तो प्रोडक्शन ऑफ मिल्क का मतलब क्या हो गया, दूध के निर्माण में, दूध के निर्माण में सहायक होता है कौन सा हार्मोन, पीआरएल। देखो दो चीजें, देखो एक तो होता है ओटी, ओटी का मतलब क्या होता है, ऑक्सीटोसिन। यह क्या करता है, यह दुग्ध के श्रावण में सहायक होता है। तो यह तो दुग्ध के श्रावण में, यानी दूध को बाहर निकालने में, और यह दूध को बनाने में। याद करने का इसी तरीका मैं बता देता हूं, देखो पीआरएल में क्या लिखा हो, पी फॉर पीआरएल और पी फॉर प्रोडक्शन। पीआरएल किसका काम करेगा, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन मतलब बनाना, अपन कहते हैं प्रोडक्ट बनाओ आप, प्रोडक्शन मतलब निर्माण में सहायक होता है। इसीलिए पीआरएल को क्या कहते हैं, दुग्ध निर्माण हार्मोन भी कहते हैं। तो देखो दो सवाल आपके निकलते हैं, दुग्ध श्रावण हार्मोन किसे कहते हैं, ओटी को, और दुग्ध निर्माण हार्मोन किसको कहते हैं, पीआरएल को। मुझे विश्वास है आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, कि पीआरएल मतलब पीआरएल, प्रोलैक्टिन, पी मतलब प्रोडक्शन, पी मतलब पीआरएल, यानी दूध का निर्माण करेगा। ओटी क्या करेगा, दूध का क्या करेगा, श्रावण करेगा। तो हमने पीआरएल की भी बात कर ली। इसके जस्ट लास्ट एंड फाइनल है जीएच। जीएच को आप क्या बोलते हो, ग्रोथ हार्मोन कहते हो। कौन सा हार्मोन कहते हो भाई, ग्रोथ हार्मोन के नाम से भी जानते हो। तो इसे कहते हैं अपन GR, ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं। ग्रोथ को हिंदी में क्या कहते हैं अपन, वृद्धि हार्मोन। कौन सा हार्मोन, वृद्धि हार्मोन कहते हैं। तो क्वेश्चन यहां से एक निकल के आता है, क्या निकल के आता है, ध्यान से सुनना, कि जीएच या ग्रोथ हार्मोन या वृद्धि हार्मोन का अन्य नाम क्या होता है, तो इसका नाम जो होता है वो होता है STH। सर ये तो नहीं बोला है, STH क्या है, बहुत आसान है। S का मतलब क्या होता है, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। कौन सा हार्मोन होता है भाई, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन होता है, ठीक है। STH का मतलब क्या होता है, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। G का मतलब क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन होता है। इतनी क्लियर हमने कर ली है, ठीक है। तो सोमेटोट्रोपिक हार्मोन या GH या ग्रोथ हार्मोन, नाम एक ही है सबके। अब ये काम क्या करता है, तो देखो नाम लिखा हो ग्रोथ, ग्रोथ का मतलब क्या होता है,
वृद्धि करना। तो यह हार्मोन क्या करेगा, हमारी बॉडी की वृद्धि करता है। अब कैसे वृद्धि करता है कैसे नहीं, एक लॉजिक तरीके से मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना, एकदम बहुत आसान वे में। देखो हमारी बॉडी में दो प्रकार की कोशिका होती है, एक तो ये कोशिका है, एक ये कोशिका। कोशिका बोले तो सेल। अब देखना इनका क्या होता है, सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन का मतलब कोशिका का विभाजन होता है, और एक इसका भी क्या होता है, कोशिका का विभाजन होता है। ठीक है, कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन। अब ऐसी सेल्स हमारी बॉडी में पाई जाती है जो क्या होती है, एक से कितनी बन जाती है, दो बन जाती है। ये लो, दो बन गई। कोशिका विभाजन से एक से कितनी बन गई, दो। लेकिन ऐसी कोशिकाएं होती है जिनमें जब कोशिका का विभाजन होता है तो ये क्या हो जाती है, डेड, मतलब मृत कोशिका हो जाती है, मर जाती है। तो हमारी बॉडी में दो प्रकार की कोशिका होती है, एक ऐसी कोशिका जब जिसमें कोशिका का विभाजन होता है तो दो में विभाजन हो जाता है। एक ऐसी कोशिका जब इसमें कोशिका का विभाजन होता है तब ये क्या हो जाती है, मृत हो जाती है। ऐसी कौन सी कोशिका होती हैं, तो मैंने बताया था आपको, आरबीसी, रेड ब्लड कार्पल्स। ये कोशिकाएं वो कोशिकाएं होती है जैसे इनमें कोशिका विभाजन हो जाता है तो ये मर जाती है। और ये वो कोशिकाएं होती है जिनमें क्या हो जाती है, डबलिंग हो जाती है, मतलब ये डबल हो जाती है जब इसमें कोशिका का सेल डिवीजन होता है, कोशिका विभाजन होता है। अब ध्यान से समझना क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन क्या करता है। देखो हमारी जो बोन होती है, बोन का मतलब हड्डी, और इस हड्डी में क्या होती है, कोशिका होती है। क्या होती है, कोशिका होती है। जब जैसे ही ग्रोथ हार्मोन निकलता है या एसटीएच हार्मोन निकलता है तो इस एसटीएच हार्मोन के निकलने की वजह से इस हड्डी की कोशिकाओं की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, जिसकी वजह से हड्डी की लंबाई बढ़ जाती है। हड्डी की क्या हो जाती है, लंबाई बढ़ जाती है। अब एक बात बताओ, हड्डी की लंबाई बढ़ेगी तो व्यक्ति ग्रोथ करेगा कि नहीं करेगा, ग्रोथ करेगा ऑफ कोर्स। ठीक है, तो जैसे जैसे हड्डी की लंबाई बढ़ती है वैसे वैसे व्यक्ति ग्रोथ करता है। लेकिन इस हार्मोन को, एक हार्मोन होता है, ठीक है, इस हार्मोन को अगर थायरोक्सिन हार्मोन मिल जाए, कौन सा हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन मिल जाता है, ठीक है, और थायरोक्सिन हार्मोन जब इसको मिल जाता है तो ये और ज्यादा क्या हो जाता है, मोटिवेट हो जाता है। जैसे सपोज दैट आप कहीं जा रहे हो और किसी अननोन जगह जा रहे हो आप, या फिर आपका कोई काम है वो काम कर रहे हो आपकी किसने बड़ाई कर दी और ये काम बहुत अच्छा है ये वो, तो आप मोटिवेट हो जाते हो, आप और अच्छे से करने लगते हो। तो ये जब जीएच हार्मोन के पास जब थायरोक्सिन हार्मोन आ जाता है तब ये और ज्यादा वृद्धि करने लग जाता है। अगर आपने वीडियो थायराइड ग्रंथि वाला देखा होगा तब मैंने बताया था T4 हार्मोन या थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है वो हड्डियों के अंदर क्या करता है, कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। तो ये कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है जिसकी वजह से आदमी की क्या होती है, ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है, हड्डियां बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से वृद्धि हो जाती है। लेकिन सपोज दैट बाल्यावस्था की स्थिति में, जो बाल्यावस्था होती है उस बाल्यावस्था की स्थिति में क्या होता है, सपोज दैट बाल्यावस्था होती है, उस बाल्यावस्था की स्थिति में क्या होता है, ये जो जीएच हार्मोन होता है, कौन सा हार्मोन, जीएच हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, तो देखना दो स्थिति बनती इसकी कि जब कोई बच्चा बाल्यावस्था की स्थिति में होता है, या तो उसके अंदर जीएच की क्या होगी, कमी होगी, या फिर जीएच की क्या होगी, अधिकता होगी, या तो हाइपर सिक्रेशन होगा या हाइपर सिक्रेशन होगा, इन दो में से एक चीज होगी। अब देखना, मान लो इन बच्चों के अंदर जीएच हार्मोन नहीं है, क्या बताओ जीएच हार्मोन नहीं है या कम है, तो क्या इनकी हड्डी में कोशिका का विभाजन होगा, हड्डी में कोशिका का विभाजन बहुत ही कम होगा या नहीं होगा, और नहीं होगा तो ये कैसे होंगे भाई, बोने, कैसे होंगे, बोने। और इस रोग को अपन क्या बोलते हैं, डॉर्फिज्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डॉर्फिज्म बोलते हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं बोनापन, क्या बोलते हैं, बोनापन रोग हो जाता है। लेकिन ये जो बच्चे होते हैं दिमाग से मंदबुद्धि नहीं होते हैं, ये हाइट में ही बोने होते हैं, टिंगे होते हैं, बोने होते हैं, लेकिन वैसे दिमाग से अच्छे होते हैं। और ये जो बोने जो लोग होते हैं ये सर्कस में भी काम बहुत ज्यादा करते हैं। कहाँ करते हैं, सर्कस में। और सर्कस में काम में आने वाले जो छोटे छोटे जो आदमी होते हैं, ऐसे होते तो ये आदमी है, बच्चे बचपन में इनके अंदर हार्मोन निकला था, इसे बोलते हैं मिडगैट्स, क्या बोलते हैं, मिडगैट्स बोलते हैं अपन। तो ये क्वेश्चन निकल के आता है कि सर्कस में जो बच्चे या जो व्यक्ति काम करता है वो उनमें कौन से हार्मोन की कमी होती है, तो कौन से हार्मोन की कमी होती है, जीएच हार्मोन की कमी होती है। तो ये चीज आपने पढ़ी, जीएच हार्मोन की कमी तो हड्डियों में वृद्धि नहीं, हड्डियों में वृद्धि नहीं तो बोने होंगे, बोने होंगे तो कौन सा रोग होगा, बोनापन रोग होगा। और ऐसे सर्कस में काम करे इसे अपन क्या कहते हैं, मिडगैट्स कहते हैं।
अब दूसरी स्थिति देखना, दूसरी स्थिति में क्या होता है, हार्मोन की अधिकता। हार्मोन की अधिकता तो मतलब हड्डी में कोशिका विभाजन क्या होगा, ज्यादा होगा, और हड्डी में कोशिका विभाजन ज्यादा होगा तो ये जो बच्चे होंगे सामान्य की तुलना में क्या करेंगे, अधिक वृद्धि करेंगे, बहुत ही ज्यादा क्या कर देंगे भाई, अधिक वृद्धि करेंगे। और सामान्य की तुलना में बहुत ज्यादा वृद्धि करेंगे तो ये क्या होगा, इनको एक रोग हो जाएगा जिसे बोलते हैं गिग्नेटिज्म। गिग्नेटिज्म रोग कहते हैं, ठीक है, गिग्नेटिज्म रोग कहेंगे अपन। और इस गिग्नेटिज्म को अपन हिंदी में क्या कहते हैं, भीम कायिकता, भीम कायिकता या भीम कायिकता कहेंगे। यानी इनकी जो काया होगी या इनका जो शरीर होगा वो भीम काया, मतलब बहुत ज्यादा, समय के लिए ज्यादा। अपन देखते हैं छोटे छोटे, जैसे आपने तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा होगा, उसमें एक गोली नाम का बच्चा होता है, यानी सामान्य की तुलना में वो व्यक्ति जो बच्चा है वास्तव में वो क्या है, ज्यादा हेल्थी है, मतलब उसकी जो काया है वो भीम काया है, क्योंकि उसके अंदर कौन से हार्मोन के दिखता है, जीएच हार्मोन के दिखता है। और कोई सर्कस में आने वाले जो बच्चे होते हैं उनके अंदर जीएच हार्मोन क्या होती है, कमी। तो ये चीज हमने पढ़ी कि बाल्य अवस्था में मान लो हार्मोन की कमी हो जाए या हार्मोन की अधिकता हो जाए, तो बाल्य अवस्था के बाद में आती है वयस्क अवस्था। सपोज दैट वयस्क अवस्था में ऐसा हो जाए तो क्या होगा, मान लो वयस्क अवस्था में ऐसा हो जाए, या तो क्या होगी, जीएच की कमी हो सकती है या फिर जीएच की क्या हो सकती है भाई, अधिकता हो सकती है। ये दो स्थिति बनती है, जीएच की कमी या जीएच की अधिकता। सपोज दैट वयस्क अवस्था में जीएच की कमी होती है तो ये व्यक्ति जो होते हैं इनकी जो उम्र होती है, इन उम्र से क्या दिखाई देने लगते हैं, ज्यादा दिखाई देने, उम्र से ज्यादा दिखाई देते हैं। मतलब इनकी उम्र इतनी नहीं होती लेकिन ये उम्र से ज्यादा दिखाई देते हैं। जैसे बहुत से, जैसे कंपटीशन में तैयारी करने वाले बच्चे देखा होगा आपने, आपके पास कोई कंपटीशन में तैयारी करने वाला बच्चा आता है, आप बोलते हैं इसकी उम्र तो 30 प्लस लगती है, ठीक है, हालांकि वो है मुश्किल से 22-23 का, पर लग क्यों नहीं है, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों के अंदर जीएच की क्या होगी, कमी होगी। और जीएच की जब कमी होती है, इस रोग को अपन बोलते हैं साइमंड रोग बोलते हैं। कौन सा रोग बोलते हैं, साइमंड रोग बोलते हैं। तो उम्र से ज्यादा दिखाई देने लगना। इसी प्रकार से मान लो जीएच की दिक्कत हो जाए, और जीएच की दिक्कत होगी जीएच की जब अधिकता होगी तो इनके हाथ व पैर, क्योंकि ये हार्मोन ज्यादा काम कहाँ करता है, हड्डियों में, और हमारी हड्डियां जो लंबी लंबी होती है वो कहाँ होती है, हाथ और पैर में होती है। हाथ और पैर की जो लंबाई होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और हाथ और पैर की लंबाई जब बढ़ेगी तो ये व्यक्ति जो होंगे वो क्या दिखाई देंगे, लंबे दिखाई देंगे, एज लाइक ए ग्रेट ए खली। आपने खली देखा होगा, बहुत लंबा है, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि उसमें जीएच हार्मोन बहुत ज्यादा है। इस रोग को अपन कौन सा रोग बोलते हैं, एक्रोमीगेली कहते हैं। कौन सा कहते हैं, एक्रोमीगेली रोग कहते हैं। तो ये सब सारी चीजें हैं, अपन ने किसकी बात कर ली है, वयस्क अवस्था की बात कर ली है, ठीक है। इसके बाद की अपन बात करते हैं, तो देखना इधर ध्यान से। एक चीज और, अपन ने फ्लैट में देखो, फ्लैट में पीजी, ठीक है, एक तो ये ओ ए, इनकी देखना, फ्लैट में पीजी ओ ए, ठीक है। ये सारे जो हार्मोन थे ये कहां से निकलते थे, एंटेरियर से निकल रहे थे। ये कहां से निकल रहा था भाई, पोस्टीरियर से। पर ये जो हार्मोन था वो कहां से था, इंटरमीडिएट से। तो इन सारे हार्मोन की हमने डिटेल से बात कर ली है। हमने एक एक चीज की बात की इनमें कि इस भाग से कौन सा हार्मोन निकलेगा, कौन सा हार्मोन नहीं निकलेगा, वो सारी चीजें, चाहे वो फ्लैट हो, FSH हो, LH हो, ठीक है, FLA ACTH हो, T से TSH हो, M से MSH हो, P से PRL हो, चाहे PRL को MTH कह दो आप। इससे कई चीजें पढ़ ली हमने, ठीक है। इस वीडियो के अंदर आपने एक चीज पाई होगी कि सारे हार्मोन की हमने डिटेल से चर्चा की है, पहली बात। दूसरी बात ये, अगर आप इस वीडियो को देखते हो या इस वीडियो के साथ बने रहते हो या इस चैनल के साथ बने रहते हो, तो आप साइंस में तो निश्चित हो जाइए एकदम कि आपको कहीं भी कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, कैसा भी क्वेश्चन हो, वो कैसा भी किससे भी रिलेटेड हो टॉपिक से, आप इजी वे में उनको आराम से कर सकते हो, ठीक है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जितने जल्दी आप सब्सक्राइब करोगे उतना जल्दी आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। नोटिफिकेशन आएगा तो आप क्या होंगे, क्लास में जल्दी आओगे, क्लास लोगे आप। मैं ये कह रहा हूँ कि इन टॉपिक को देखकर आप एक बार नोट्स बनाइए अपने। जब आप अपने नोट्स बनाना शुरू कर देते हो, बहुत से बच्चे मैसेज करते हैं, सर नोट्स के PDF प्रोवाइड करो। अरे भाई PDF है क्या, PDF कुछ नहीं है। ये जो पढ़ाया जा रहा है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप एक काम कीजिए, इन वीडियो को देखिए, इनसे फिर अपने हाथों से नोट्स बनाइए। और एक चीज़ ध्यान रखना, इसका जो नेक्स्ट पार्ट जब आएगा, वीडियो नंबर जब 14 आएगा,
प्लीज़ वो देखना ना भूलना। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि इस वीडियो के अंदर अपन ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो आपने देखे ना होंगे। बहुत लेवल वाले क्वेश्चंस मिलेंगे इसमें आपको, जो एसएससी सीडीएस, एसएससी सीपीओ, आईएएस, आरएएस, आरपीएस लेवल के जो क्वेश्चन आते हैं वो सारे क्वेश्चन अपन करेंगे 14 में। वो तभी पॉसिबल होगा जब आपका रिस्पॉन्स आएगा। रिस्पॉन्स कब आएगा? जब आप क्या करोगे, वीडियो जो 13 हैं, 13 वीडियो, उनको एक बार देखिए जरूर। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको जरूर देखिए, ठीक है। और ये वीडियो आपको समझ में आता है तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट भी जरूर कीजिए, ठीक है। और मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ, और धन्यवाद।